बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान नईम। आप देख रहे हैं किचन विद फैज़ान। किचन विद फैज़ान पे आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज हम बनाएंगे पेरी पेरी क्रिस्पी फ्राइड हॉट विंग्स। ये हॉट विंग्स हम पेरी पेरी सॉस के साथ तैयार करेंगे। अगर आपने पेरी पेरी सॉस वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं कार्ड पे लगा दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हॉट विंग्स हम तैयार करने लगे हैं ये नॉर्मल जो फ्राइड हॉट विंग्स होते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होंगे, क्योंकि ये जो पेरी पेरी सॉस होती है थोड़ी स्पाइसी होती है, इसलिए ये थोड़े ज़्यादा स्पाइसी ही टेस्टी लगेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के हम हॉट विंग्स तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। अगर आपका फास्ट फूड का सेटअप छोटा है, छोटे सेटअप पे आप ये चीज़ चलाना चाहते हैं तो आपने लोकल विंग्स यूज़ करने हैं। अगर आपका सेटअप थोड़ा बड़ा है, आपने थोड़ा लग्जरी टाइप रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है, तो आप कंपनी के विंग्स यूज़ करें। लोकल विंग्स और कंपनी के विंग्स में फ़र्क ये होता है कि वो जो कंपनी के केनेंस वगैरह के विंग्स होते हैं वो विद स्किन होते हैं। जो लोकल शॉप से विंग्स वगैरह चिकन वगैरह मिलता है वो विद आउट स्किन होता है। अगर आपका छोटा सेटअप है आप लोकल यूज़ करें, अगर आपका थोड़ा बड़ा सेटअप है तो आप इसमें विद स्किन विंग्स यूज़ करें, उसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा निकलेगा। सबसे पहले हम चिकन विंग्स अच्छे से वॉश करेंगे। ये रेसिपी आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं और अपने फास्ट फूड सेटअप पे भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो विंग्स यूज़ करने हैं वो 2 पीस विंग्स यूज़ करने हैं। एक को बोलते हैं चिपर और दूसरे को बोलते हैं ड्रमर। ये जो पतले वाला पीस होता है इसे चिपर बोलते हैं और ये जो मोटा पीस होता है इसे ड्रमर बोलते हैं। पानी में सिरका डालेंगे और थोड़ा इसमें डालेंगे नमक। इसे मिक्स करने के बाद अब हम सिरका और नमक वाले पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट डिप करेंगे। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, इसमें जो ब्लड एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट पानी में डिप करने के बाद अब हम इसे अच्छे से फ्रेश वाटर से वॉश करेंगे। सिरके से वॉश करने का फ़ायदा ये है, एक तो ये जो चिकन है ये सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरा इसका ब्लड भी रिमूव हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सिरके में डिप करना बहुत ज़रूरी है। मैरिनेशन की बात करें तो इस पे हम पेरी पेरी सॉस लगाएंगे। 1 किलो चिकन में मैंने टोटल 6 चम्मच पेरी पेरी सॉस लगाई है। कि ये विंग थोड़े स्पाइसी होंगे, नॉर्मल विंग्स की निस्बत आप स्पाइसी ही रखेंगे तो आपको टेस्ट आएगा, वरना ये फीके फीके लगेंगे। इसलिए इसमें 6 चम्मच 1 किलो विंग्स में पेरी पेरी सॉस यूज़ की है और इसके अंदर मैंने पेरी पेरी सॉस इंजेक्ट भी की है। अब हम चिकन विंग्स को मैरिनेट करेंगे। इस पे लगाएंगे पेरी पेरी सॉस। ये 1 किलो विंग्स हैं। 1 किलो विंग्स में हम तकरीबन 4 चम्मच फुल भर के टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस डालेंगे। 1 किलो विंग्स में हम आधा चाय वाला चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे, आधा चाय वाला चम्मच नमक डालेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा हम इसमें पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मैरिनेशन है हम दूसरे बॉल में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हमें इंजेक्शन भी चाहिए। चिकन विंग्स के अंदर मसाले को इंजेक्ट करने के लिए हमें इसको भूनना पड़ेगा। ये मैरिनेशन को भून के यूज़ करेंगे तो इंजेक्शन में इजीली ये फिल हो जाएगी। 1 चम्मच पेरी पेरी सॉस डालेंगे। ये जो मसाला है हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इंजेक्शन को भरेंगे। अगर आपके पास ये इंजेक्शन नहीं है तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्ट वगैरह से भी इजीली मिल जाता है। बोटी के अंदर नीडल को घुसाएंगे और हल्का सा पीछे से प्रेस करते जाएंगे। अच्छे से सारे विंग्सों में मसाला इंजेक्ट करने के बाद ये जो पानी बचेगा हम ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। 1 चम्मच पेरी पेरी सॉस और डालेंगे। टोटल 1 किलो विंग्स में 6 चम्मच पेरी पेरी सॉस डालेंगे।
चिकन को मैरिनेट करने के हवाले से एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, चाहे आप अपने घर में बना रहे हैं, चाहे आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे बना रहे हैं, तो चिकन को मैरिनेट करके कम से कम 1 से 1.5 घंटा रेस्ट लाजमी दें, ताकि ये जो मैरिनेशन है इसके अंदर अच्छे से रच जाए। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप लोकल विंग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर विद स्किन विंग्स यूज़ करना चाहते हैं, विद स्किन विंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इजीली मार्ट वगैरह से वो किसी भी कंपनी के मिल जाते हैं। कोई भी बर्तन लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा, फ्लेम मीडियम से थोड़ी कम रखनी है, लो से थोड़ी ज़्यादा रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। फ्राइंग के हवाले से एक चीज़ आप सबके साथ मैं और शेयर कर दूं कि जो हमने इसमें ऑयल डालना है थोड़ा ज़्यादा डालना है, ताकि पीस अच्छे से, विंग्स हमारे अच्छे से ऑयल में डिप हों, नीचे बॉटम में ना लगें, पीस ऑयल में तैरें, यानी जो हमारे विंग्स हैं वो ऑयल में स्विमिंग करें, तैरें और ऑयल में, नीचे बॉटम में ना लगें। इसलिए ऑयल की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब हमने चिकन विंग्स की ब्रेडिंग करनी है, यानी इसके ऊपर हमने मैदे की कोटिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए पानी और मैदा। ब्रेडिंग के लिए जो बर्तन यूज़ करना है वो थोड़ा खुला बर्तन यूज़ करना है। आप कोई भी टप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फास्ट फूड सेटअप है। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। बर्तन थोड़ा खुला होना चाहिए और किनारे उसके बड़े होने चाहिए, ताकि जब आप इसकी ब्रेडिंग करें ये मैदा कम बाहर गिरे। मैदा थोड़ा खुला डालेंगे, कम मैदा नहीं डालना। मैदा हम इसमें थोड़ा खुला डालेंगे, ज़्यादा मैदा डालेंगे। दूसरी बात, किलो के किलो विंग्स एक साथ हमने नहीं डाल देने। जितनी हमारे ऑयल की कैपेसिटी है, जितने विंग्स हमारे बर्तन में ऑयल में इजीली डिप हो सकते हैं, सिर्फ हमने उतने ही विंग्स ब्रेड करके ऑयल में फ्राई करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। अगर आप ज़्यादा विंग्स फ्राई करेंगे तो ये ख़राब होंगे, ज़्यादा पीस फ्राई करेंगे तो ये ख़राब होंगे। इसलिए जितनी ऑयल की कैपेसिटी है, जितने पीस उसमें डिप हो सकते हैं, सिर्फ वो ही हमने फ्राई करने हैं। ये जो ऑयल हमने डाला है, 1 लीटर ऑयल डाला है, इसमें हमारे 5 to 7 विंग्स ईजीली डिप हो जाएंगे। सिर्फ हम वही ब्रेड करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो एक चीज़ ये भी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि 5 आपने चिपर डालें, 5 ड्रमर डालें। अगर आप सारे ड्रमर डाल देंगे तो आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। ये थोड़ा सा मसाला हम पानी में भी डालेंगे ताकि हमारा मैदा भी फीका ना हो। सबसे पहले हम थोड़ा वज़नी हाथ रख के पीसों को अच्छे से मसलेंगे, ताकि ये पीस फट जाएं। मैदे के अंदर पीसों को अच्छे से मसलना है। विंग्स अच्छे से मसलने के बाद अब हम इनको पानी में डिप करेंगे। बिल्कुल आराम से पानी में डिप करना है ताकि ये मैदा उतरे ना। ये विंग्स कम से कम 40 से 50 सेकंड हम पानी में डिप रखेंगे। 1 मिनट भी हम पानी में डिप रख सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी देर ज़्यादा आप पानी में डिप रखेंगे उतना ही इसके ऊपर मैदा ज़्यादा चिपकेगा। थोड़ा मैदा हम छानेंगे। ये जो चीज़ बचेगी, अगर आपका फास्ट फूड का सेटअप है तो ये चीज़ छानपुरे में सेल होती है, यूज़ नहीं होती। ये वेस्ट है मैदे का, जो आपका डेली बुनियाद पे बचेगा, ये छानपुरे में सेल होता है। इसमें थोड़ा मैदा और ऐड करेंगे। ये जो हम मैदे वाला प्रोसेस कर रहे हैं इसे बोलते हैं ब्रेडिंग। ये ब्रेडिंग पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जिंगर की प्लेलिस्ट में जाके, कमर्शियल जिंगर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इनको पानी से निकालेंगे। अब हमने इसको हल्के हाथ से ब्रेड करना है। इसकी जो मूव करना है इसको हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल भी हमने इसको मसलना नहीं है। इसे बोलते हैं अपर एंड लोअर मूव, यानी पीसों को आपने एक बार उठाया और नीचे फेंक दिया। इस तरह से गोल गोल ये पीस मैदे के अंदर घूमते रहेंगे। अपर एंड लोअर मूव इसको बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसीजर है ये थोड़ा हम तेज़ तेज़ करेंगे। पंजाबी में बोलें तो पीसों को हम छंडेंगे, यानी पीस छंडने हैं।
तकरीबन 40 से 50 सेकंड हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। इसको हमने इस पॉइंट पे मसलना नहीं है, पानी में डिप करने से पहले हमने मसलना है। अभी बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे, ये पीस हमारे अच्छे से ब्रेड हो गए हैं, ये देखें किस तरह से क्रम्स इसके साथ बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम चिकन विंग्स इसके अंदर डिप करेंगे। और विंग्स को थोड़ा शेक करके ऑयल के अंदर डिप करना है। टाइम नोट कर लेंगे, टोटल 8 मिनट हम इनको कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्का सा शेक करना है। ज़्यादा हिलाएंगे तो ये जो मैदा नीचे बॉटम पे इकट्ठा होगा वापस वो ऊपर आएगा और विंग्सों को चिपक जाएगा, इसलिए नॉर्मल सा हिलाना है। टोटल 8 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इनको निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी के तमाम विंग्स भी फ्राई करेंगे। याद रखिएगा सारा चिकन एक टाइम पे डिप नहीं करना, जितनी हमारे ऑयल की कैपेसिटी है सिर्फ उतनी चीज़ ही डिप करनी है। टाइम नोट कर लेंगे, टोटल 8 to 9 मिनट हम इसे कुक करेंगे। याद रखिएगा फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई नहीं रखी, मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम है और कम फ्लेम पे ही ये कुक होंगे और परफेक्ट कुक होंगे। हाई फ्लेम पे ये किसी सूरत भी अच्छे तरीके से कुक नहीं होंगे। विंग्स कुक हो गए हैं, इनको बाहर निकालेंगे और ऑयल को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी तमाम विंग्स भी फ्राई करेंगे। और 1 किलो जो चिकन है उसमें तकरीबन 20 से 22 विंग्स, 2 पीस विंग्स आएंगे 1 किलो चिकन में। यानी जो चिकन विंग्स हम 1 किलो लेंगे तो उसमें 20 से 22 विंग्स आएंगे। चिकन विंग्स माशाल्लाह तैयार हो गए हैं और एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं। इसके साथ हम पेरी पेरी वाइट सॉस तैयार करेंगे, क्रीमी मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ या तो आपने क्रीमी यूज़ करनी है या रियल मायोनीज़ यूज़ करनी है, नॉर्मल मायोनीज़ यूज़ नहीं करनी, उसका इतना टेस्ट नहीं होता। इसमें डालेंगे पेरी पेरी सॉस, एक नॉर्मल साइज़ का गार्लिक क्रश करेंगे। अगर आप ये सॉस थोड़ी स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप पेरी पेरी सॉस को बढ़ा भी सकते हैं। पेरी पेरी डिप सॉस भी रेडी है और पेरी पेरी हॉट विंग्स भी रेडी है। अब हम इनको एंजॉय करेंगे। ये ऑयल चेक कर लें, ऑयल के अंदर अच्छा खासा मैदा नीचे बैठा हुआ है बॉटम में। ये मैदा हम फिल्टर करेंगे, कुछ देर ये इसी तरह पड़ा रहेगा। थोड़ा ऑयल ठंडा होगा तो ऊपर से हम ऑयल निकाल लेंगे और नीचे जो मैदा है वो हम वेस्ट कर देंगे। अगर आप इसी मैदे के साथ साथ बार बार इसकी कुकिंग की जाएंगे, पीस कुक किए जाएंगे, विंग्स कुक किए जाएंगे, मैदे को फ़िल्टर नहीं करेंगे तो आपका ऑयल भी ख़राब होगा, आपके पीस भी ख़राब होंगे, जलने की स्मेल आएगी पीस के अंदर से। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और टेस्टी पेरी पेरी हॉट विंग्स माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। टेस्ट एकदम परफेक्ट था, एकदम क्रिस्पी से मज़ा आया पेरी पेरी हॉट विंग्स खाने का। सॉस का टेस्ट बहुत ही कमाल का है, अभी तक मुंह में इसकी फीलिंग आ रही है, इसके अरोमा है जो इसका जो टेस्ट है उसकी फीलिंग आ रही है। बहुत ही मज़े के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पेरी पेरी क्रिस्पी फ्राइड हॉट विंग तैयार हुए हैं। इसकी स्पाइसीनेस मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखी है, एकदम मीडियम सी स्पाइसीनेस थी, ना तो ये फीके थे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। मैंने स्पाइसीनेस अपने टेस्ट के मुताबिक रखी है। ज़्यादातर हम कम स्पाइसी खाते हैं, यानी स्पाइसी फूड हम कम खाते हैं। मीडियम सी स्पाइसीनेस
के साथ हम तमाम चीज़ें खाते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप इनको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप थोड़ी पेरी पेरी सॉस को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर जो इंजेक्शन से फिल की थी पेरी पेरी सॉस, उसका भी बहुत ही कमाल का टेस्ट आया। बोटी के अंदर तक टेस्ट आ रहा था सॉस का। अगर आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे ये बनाना चाहते हैं तो थोड़े स्पाइसी रखिएगा, क्योंकि लोग थोड़ा स्पाइसी फूड लाइक करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं, ये वाली मैरिनेशन बोल लें, सॉस बोल लें, आपको वो ड्राई मैरिनेशन से सस्ती पड़ेगी। अगर आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे ड्राई मिर्च वाली मैरिनेशन यूज़ करते हैं तो उसकी निस्बत ये जो सॉस है, ये जो मैरिनेशन आप कह लें, ये आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ्रेश चिल्ली यूज़ होनी है ज़्यादा। और फ्रेश चिल्ली रेड वाली अगर आप तिखी वाली बारीक भी लेते हैं तो 100-120 रुपये किलो है। किलो चिल्ली के साथ ढेर सारी ये जो सॉस तैयार हो जानी है। टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ही नॉर्मल सॉस में यूज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेरी पेरी विंग्स बहुत ही कमाल के बने। एकदम मज़े के पेरी पेरी विंग्स बना के एंजॉय करें। ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।